नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को क्या करता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 123। क्या? आर्टिकल 123 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, जो कि है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो साथियों, पृथ्वी की तुलना में जो है चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वह लगभग कितना होता है? 1/6 होता है। कितना? 1/6 होता है, यानी 1/6 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका, जो कि है प्रश्न साथियों, भारत में प्रथम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो है यह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह साथियों आपका वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। कब? 1954 में। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो आपके हो जाएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा यानी जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो साथियों शब्द हैं यह आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो साथियों, जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है यह मुख्यतः हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा। फिर आता है आपका, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह आपका वर्ष 2015 में। कब साथियों? वर्ष 2015 में किया गया था। फिर आता है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सांची स्तूप किस बौद्ध शासक से विशेष रूप से संबंधित माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो सांची स्तूप है साथियों यह आपका अशोक से, कौन से? सम्राट अशोक या अशोक महान से जो है संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय साथियों यह आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो आपका मुंबई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का सामान्य धड़कन नियंत्रण जो होता है वह किस नोड द्वारा होता है साथियों? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। साइंस का मोस्ट एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है कि जो हृदय का सामान्य धड़कन नियंत्रण होता है या किस नोड द्वारा होता है? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा SA नोड के द्वारा। किसके द्वारा? SA नोड के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका, एक मिनट, हाँ, क्या है? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है साथियों? तो इसके लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान की किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो आप लोग बताइए साथियों, जो समानता का अधिकार है या किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में। किसमें? आर्टिकल 14 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, जो कि हो जाएगा, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी मानी जाती है? तो साथियों, गेहूं के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु है वह आपका हो जाएगा कौन सा? शीत एवं शुष्क। कौन सी? शीत एवं शुष्क जलवायु। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है यह मुख्यतः किस प्रकार के अवलोकनों से संबंधित है? तो साथियों यह जो है मुख्य प्रकार से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह आप ध्यान रखिएगा, नाम जो है इसका ध्यान रखिएगा या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह हो जाएगा आपका इंफ्रारेड अवलोकन। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड अवलोकन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में मगध का उत्कर्ष जो है वह किस स्रोत से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो जो मगध का उत्कर्ष साथियों यह आपका किस स्रोत से जुड़ा हुआ है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह लोहे के संसाधन और कृषि आधार से जुड़ा हुआ है। किससे? लोहे के संसाधन और कृषि आधार से। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह आपका वर्ष 1972 में। कब? वर्ष 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी 1972 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद में क्या है, धन विधेयक को
किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत की संसद में जो धन विधेयक है साथियों, उसको किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह हो जाएगा लोकसभा में सबसे पहले, संसद की लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स समूह का संस्थापक सदस्य कौन सा देश नहीं है साथियों? तो ब्रिक्स में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपका इटली जो है साथियों, कौन सा? इटली नहीं शामिल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई, जो एसआई इकाई है, वह क्या है? एसआई इकाई इंटरनेशनल यूनिट जो है, क्या है तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, वह हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल। इसको साथियों डीबी से नापते हैं, डीबी से क्या है, प्रदर्शित करते हैं। किससे? डीबी इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है नमामि गंगे मुख्यतः किस मंत्रालय क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम है? तो नमामि गंगे जो है साथियों, यह आपका जल संरक्षण एवं नदी पुनर्जीवन से संबंधित एक कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो पहला कथन आप लोग पढ़िए, यह केवल गंगा घाटी में थी, या नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, या लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध थी, या समुद्र गुप्त काल की थी? तो यह तो होगा ही नहीं साथियों। ठीक है, और लोहे के औजार तो हो गए नहीं, क्योंकि उसे ताम्रकालीन जो है सभ्यता कहा गया है। यहाँ पे केवल लोगों को तांबे के बारे में पता था। ठीक है, और क्या है, यह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो हाँ, यह नगर नियोजन के लिए तो प्रसिद्ध थी साथियों। क्या यह केवल गंगा घाटी में थी? नहीं साथियों, यह सिंधु घाटी में थी, और बहुत सी नदियां हैं जो पाकिस्तान में हैं, गुजरात में, ठीक है, लोथल के आसपास के क्षेत्र में, जहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है, वहाँ पे भी था। तो यह केवल गंगा घाटी में स्थित है, यह नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आपका, यह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा साथियों। एग्जाम में जो प्रश्नों का ट्रेंड है वह बिल्कुल ऐसा ही है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से करेक्ट चूज करना होगा, मोस्ट सुटेबल आपको छांटना रहता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में साथियों जो पित्त का निर्माण होता है, यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो पित्त का निर्माण होता है साथियों, वह होता है यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। जबकि जो पित्त का संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में आपका स्टोर होता है, ना कि बनता है। बनता यकृत में है, ठीक है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है साथियों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह आपका किस वर्ष लागू हुआ था साथियों? तो किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह आपका वर्ष 2005 में लागू हुआ था। कब? वर्ष 2005। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कहा जाता है। क्या? मनरेगा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है साथियों? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है साथियों, ये आपका कौटिल्य से संबंधित है, कौटिल्य से। और इनका एक और नाम है साथियों चाणक्य। क्या है? चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाणक्य। ठीक है, इनका दूसरा नाम है। ठीक है, कौटिल्य भी नाम था इनका, और इनका चाणक्य भी नाम था। ये समुद्रगुप्त के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो भारत का जो साथियों असम हो जाएगा। असम वह चाय के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है लाल बहादुर शास्त्री ने, क्या है लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा देने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जो जी हैं, यह आपके जय जवान जय किसान का नारा देने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह नारा इन्हीं का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी साथियों? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, यह आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एकता का प्रतीक किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत में एकता का प्रतीक जो है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी को कहा जाता है। किसको? स्टैचू ऑफ यूनिटी को माना जाता है। अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है साथियों, यह आपका जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था। किसके? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस साथियों, सुभाष चंद्र बोस
किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस थे वह निम्न में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय राष्ट्रीय सेना से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला आता है आपका जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो जीएसटी, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज और टी फॉर टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन जो बी है साथियों आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, जो कि है क्या है? उप्र, उप्र के किस जिले में संगम स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, ये उप्र लिखा है साथियों, उसको समझिएगा यूपी के, क्या है? यूपी के किस जिले में? ध्यान दीजिएगा, यूपी के किस जिले में संगम स्थित है साथियों? तो यह आपका जो है प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे संगम स्थित है। और यहाँ पे 3 नदियों का मेल होता है साथियों। पहला कौन सा? गंगा, यमुना और सरस्वती। GYS, क्या है? GYS, गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम होता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, महाकाव्य रामायण जो है की रचना किससे मानी जाती है? तो जो महाकाव्य रामायण है इसकी रचना किसके द्वारा मानी जाती है साथियों? तो यह आपका वाल्मीकि के द्वारा मानी जाती है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा, यानी महर्षि वाल्मीकि जिनको कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, पेड़ में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पेड़ में जल का जो परिवहन है साथियों, यह आपका किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों, यह सामान्यतः आपका जो है 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है साथियों, यह मुख्यतः आपका जो है किससे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका वन संरक्षण अधिनियम से, किससे? वन संरक्षण से मुख्यतः संबंधित था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों आपका राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, यानी राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो साथियों, यह चौथे नंबर पे आता है। कितने? चौथे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे और पहले नंबर पे राजस्थान आता है आपका। किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों, और ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है जो आपका, जो कि है पंचायती राज में, क्या है? पंचायती राज में ग्राम स्तर की संस्था कौन सी होती है? तो ग्राम स्तर की जो संस्था है साथियों, वो आपका कौन सा होता है? आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। कैसे साथियों? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। फिर आपका आता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो हुमायूं का जो मकबरा है यह आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो यह आपका साथियों कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में। कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा कहाँ साथियों? दिल्ली में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है इसे हम बोलते हैं सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। क्या होता है? सामान्य मूल्य स्तरों में वृद्धि, यानी कि वस्तुओं के जो दाम है साथियों उसमें बढ़ोतरी, यानी बढ़ना, वस्तुओं का महंगा होना। अगला है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय साथियों, यह कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन मुख्यतः किस अवधारणा से होता है? तो यह मुख्यतः जो है साथियों सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा होता है। ठीक है, इसी अवधारणा पे होता है। अगला है आपका, रवि फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इसमें 3 जो होंगे एक जैसे होंगे, और नहीं मतलब 3 अलग होंगे, अलग अलग होंगे, एक जो होगा एकदम से अलग होगा। तो रवि की जो फसल है साथियों वह किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका जो गेहूँ है साथियों, गेहूँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ को रवि की फसल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि कंपनी अधिनियम का संबंध मुख्यतः किससे है? तो कंपनी अधिनियम का जो संबंध है साथियों मुख्यतः यह आपका किससे हो जाएगा? यह व्यापारिक कंपनियों के संगठन व संचालन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सामान्यतः आपका जो है या गंगा के मैदान के क्षेत्र में जो है अधिक पाया जाता है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो यमुना नदी जो है साथियों यह यमुनोत्री से निकली। कहाँ से? यमुनोत्री से निकली है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार की समस्या से सीधे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण जो है साथियों यह आपका पर्यावरण से सीधे संबंधित है। किससे? पर्यावरण से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों कि लोकतंत्र में, कहाँ पे? लोकतंत्र में सर्वोच्च संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो सर्वोच्च जो संप्रभुता है साथियों यह आपका किसमें निहित होती है? तो यह आपका जनता में निहित होती है। कहाँ पे? जनता में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था साथियों? तो भारत का संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूर्ण रूप से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो है यह पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध साथियों का प्लासी का युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध साथियों यह 1757 में, कब 1757 में हुआ था? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का जो प्रमुख उद्देश्य है साथियों यह आपका होता है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की क्षमता को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, हड्डियों को मजबूत, ध्यान दीजिएगा, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए साथियों कैल्शियम जो होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, तो ऑप्शन बी कैल्शियम आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है आपका हो जाएगा बारहसिंघा। इसे साथियों दलदली हिरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलदली हिरण भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बारहसिंघा है इसका एक और नाम है जिसे जो कि है दलदली हिरण। ठीक है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में बारहसिंघा नहीं देखने को मिलता है, दलदली हिरण लिखा मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कव्वाली, या ध्यान दीजिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कव्वाली जो है यह किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है? तो जो कव्वाली है साथियों यह आपका किससे संबंधित है? सूफी संगीत से। किससे? सूफी संगीत से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, महिला सशक्तिकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक कौन हो सकता है? तो महिला सशक्तिकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक जो है साथियों ये आपका शिक्षा, रोजगार और निर्णय निर्माण में भागीदारी से होता है। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया किससे संबंधित है? तो खेलो इंडिया जो है साथियों यह आपका खेलों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है साथियों यह आपका 51A में, कहाँ में? 51A में रखा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आपका, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो साथियों ये आपका लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो जो काली मिट्टी है साथियों इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है साथियों रेगुर मिट्टी। क्या होता है? रेगुर मिट्टी होता है। क्या होता है? रेगुर मिट्टी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो काली मिट्टी होती है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्या होता है? पेरिस समझौता किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो पेरिस समझौता जो साथियों यह आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो आप लोगों का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो साथियों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है आपका राइजोबियम की, किसकी? राइजोबियम की जो है प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों जो कि हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों शाहजहां के द्वारा जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, ग्रामोद्योग किससे संबंधित है? तो साथियों जो ग्रामोद्योग है या ग्रामीण छोटे पैमाने के उद्योग से संबंधित है, यानी कि गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनसे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य उद्देश्य साथियों यह आपका हो जाएगा मौद्रिक स्थिरता और वित्तीय सहयोग, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय साथियों जिसको हम क्या बोलते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 68 का वह हो जाएगा जिनेवा। क्या साथियों? जिनेवा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिनेवा में साथियों आपका WTA भी है। क्या है? WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिनेवा में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह किससे संबंधित है? VVIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको स्टार लगाइए, डबल स्टार लगा के चाहे रख लीजिए, यह क्वेश्चन आना ही आना है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है साथियों यह किससे संबंधित था? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह अंग्रेज और मराठों के संघर्ष से जो है संबंधित था। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानवाधिकार का मूल विचार किस पर आधारित है साथियों? तो यह मानव गरिमा और समानता पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में CPU का जो पूर्ण रूप है साथियों वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत किस विकिरण से सुरक्षा देती है? तो ऊपरी वायुमंडल में साथियों जो ओजोन होता है या पराबैंगनी किरणों से, किससे? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देती है। और साथियों जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे?
ताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि ओजोन परत जो होता है वह किस मंडल में पाया जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा या समताप मंडल में पाया जाता है और पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? तो साथियों जो दादा भाई नौरोजी थे या आपके जो है किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, तो जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ये धन निकासी सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है कि नाड़ी किस प्रकार की रक्त वाहिका है साथियों? तो जो नाड़ी है आपकी यह एक प्रकार से जो है साथियों जो धमनी है, क्या है धमनी है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, जो कि है रेल बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष समाहित किया गया था? तो रेल बजट को साथियों केंद्रीय बजट में आपका वर्ष 2016 में समाहित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा तीर्थ स्थल जो है कुंभ मेले से विशेष रूप से जुड़ा है साथियों? तो कुंभ मेला आपका जानते हैं आप, यह प्रयागराज में लगता है, हमने अभी बात किया था। और साथियों यह प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है और 12 वर्षों में लगता है और प्रयागराज में ही संगम स्थित है। कहा साथियों संगम के तट पे लगता है, संगम के तट पे लगता है और यहाँ पे 3 नदियों का मिलान होता है, गंगा यमुना और सरस्वती, यानी GYS की, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्व प्रशासन में तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है साथियों? तो जो तहसीलदार होता है साथियों यह मुख्य रूप से जो है क्या कार्य है इसका? तो इसका जो मुख्य कार्य है वह राजस्व व भूमि अभिलेख व्यवस्था की देखरेख करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा मुख्यतः किससे रक्षा करती है साथियों? तो यह साइबर सुरक्षा जो है यह आपका डिजिटल हमले और डेटा चोरी से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा का विवाद विषय भी रही है? तो साथियों कौन सी जो बीच कौन सी नदी सीमा विवाद का विषय रही है? तो जो आपका इसमें कहाँ पे आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या होगा? कावेरी होगा, महाकाली होगा, बेतवा होगा या साबरमती होगा? जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा महाकाली नदी। क्या है? महाकाली नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक जो है अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुआ था? ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वीडन के। कहाँ से? स्वीडन के वैज्ञानिक थे जो अल्फ्रेड नोबेल थे, यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे और यहीं से आपका इनकी वसीयत से ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, देश राजधानी मुद्रा। क्या देश राजधानी मुद्रा में सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म आपको बताएगा युआन। कहाँ पे चलता है? तो क्या जापान में चलता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं, जापान में एन चलता है। क्या चलता है साथियों? एन चलता है, एन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कनाडा डॉलर हो जाएगा? तो हाँ, जो कनाडा में साथियों यहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कनाडा का डॉलर हो जाएगा। चीन में रुपया नहीं चलता साथियों, चीन में आपका युआन चलता है। क्या चलता है? युआन चलता है, युआन। या कहाँ पे चलता है? चीन में चलता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है एक मिनट दोस्तों, जो रूस की मुद्रा है, रूस की आपको ये भी बताते चलता हूँ साथ में, जो रूस की मुद्रा है ये आपकी रूबल है साथियों। क्या? रूबल। रूस में क्या चलता है? रूबल चलता है। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में, कहाँ पे? पाकिस्तान में, भारत में, कहाँ पे? भारत में। तो भारत में इन तीनों दोनों ही जगहों पे जो है रुपया चलता है। क्या साथियों? रुपया चलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की खोज में पहला मानवयुक्त उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष की खोज में साथियों जो पहला मानवयुक्त उपग्रह था आपका यह हो जाएगा वॉस्टोक 1। क्या था? वॉस्टोक 1। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला आता है आपका प्रश्न साथियों, पुस्तक और उनके लेखक जो है में सही युग्म कौन सा है? तो आप लोग इसमें सही युग्म छांटना है। क्या आनंद मठ के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा या नहीं? तो नहीं साथियों, यह नहीं होगा सही। गोदान क्या मुंशी प्रेमचंद ने लिखा? नहीं, हाँ सॉरी, हाँ, जो गोदान के लेखक है साथियों गबन गोदान प्रेमचंद्र, गबन गोदान प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और गुनाहों का देवता किसने लिखा साथियों? धर्मवीर भारती ने। किसने? धर्मवीर भारती जी के द्वारा जो है गुनाहों का देवता आपका लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। क्या है? सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में इंगेजमेंट का क्या अर्थ है साथियों? तो इंगेजमेंट का अर्थ होता है साथियों लाइक, कमेंट, शेयर और इंट्रैक्शन। ये जब इन सभी चीज़ें होती हैं आपकी तो उसको बोलते हैं आप में जो है इंगेजमेंट हो रहा है आपकी पोस्ट पे, आपके आईडी पे। ठीक है, फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जो चिकनकारी साथियों वह किस शहर से जुड़ी हुई है? तो जो चिकनकारी है साथियों ये आपका लखनऊ से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? लखनऊ से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूर्य ग्रहण कब लगता है साथियों? तो जो सूर्य ग्रहण जो साथियों है आपका क्या होता है कि जब आपका चंद्रमा और पृथ्वी, क्या है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। कौन? चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है साथियों तब सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है
अर्थव्यवस्था में क्या लिक्विडिटी का क्या अर्थ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लिक्विडिटी का क्या अर्थ है अर्थव्यवस्था में साथियों। तो लिक्विडिटी जो होता है इसका अर्थ होता है कि आपका नकदी क्या उपलब्धता, यानी जो नगद होता है उसकी उपलब्धता है बाजार में आपके अर्थव्यवस्था में है या नहीं है, क्या आपके यहाँ नगद की कमी तो नहीं हो गई है, ठीक है, यानी कैश जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न आता है साथियों, उद्योग विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो उद्योग विकास के लिए साथियों आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति यानी कि आपके पास क्या है कि मजदूर होने चाहिए, और परिवहन यानी कि उसको ढोने की इधर उधर से यहाँ से वहाँ पहुँचाने की और उसको सेल करने के लिए आपके पास बाजार होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है। तो राजस्व प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है साथियों उसे किसे माना जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ग्राम समूह। क्या हो जाएगा, ग्राम समूह, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है साथियों यह आपका प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को साथियों, कब 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ही आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका साथियों आंतरिक सुरक्षा। क्या है, आंतरिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो आंतरिक सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य साथियों वह है कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। क्या है, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आते हैं आपके अगले प्रश्न पे साथियों, पाक भारत संबंध में सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी। तो पाक भारत संबंध में साथियों सिंधु जल संधि है, जी हाँ, आपका वर्ष कब हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1960 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जो कि है राष्ट्रीय संगठन में G20 किस प्रकार का मंच है। तो राष्ट्रीय संगठन में साथियों G20 जो है आपका यह एक प्रकार से कैसा संगठन है, यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। कैसे, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों जो कि है प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार में कुंभ मेले का संबंध किससे है। तो साथियों प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहारों में जो कुंभ मेला है साथियों यह धार्मिक स्नान और आस्था से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा यहाँ पे। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, प्राकृतिक घटना कौन सी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, चुनाव, भूकंप, संसद सत्र या बजट। तो आपको जो भूकंप है ऑप्शन बी यह एक प्राकृतिक घटना हो जाएगी। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, सम्मेलन किसे कहते हैं। तो जो सम्मेलन जो होता है साथियों यह किसे कहते हैं। तो यह किसी विषय पर औपचारिक बैठक को क्या कहा जाता है, सम्मेलन कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों जो कि है उत्तर प्रदेश की कौन सी फसल रेसे की फसल के रूप में जानी जाती है। साथियों जो जूट होता है आपका, जूट या क्या रेसे की फसल कही जाती है। तो ऑप्शन बी जूट आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका साथियों अगला प्रश्न जो कि हो जाएगा आपका, देखते हैं हाँ क्या है, आत्मनिर्भरता की सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या है। तो साथियों आत्मनिर्भरता की जो सबसे उपयुक्त व्यवस्था है वह आपका हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों वह आपका हो जाएगा अपनी आवश्यकताओं का अधिकतम उत्पादन देश के भीतर करना। यही आत्मनिर्भरता हो जाएगा कि हम जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने देश में ही बना लें। यही जो है सबसे उपयुक्त व्याख्या होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस जो वीडियो है इसमें हमने बहुत से ऐसे प्रश्न किए हैं जिनका कंसेप्ट जो है टू द एग्जाम पॉइंट है, यानी आपको यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आराम से देखने को मिल सकते हैं सभी शिफ्टों को मिला के, ठीक है। तो ऐसे ही अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।